गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास में। और आज हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कोई ट्रेन किसी एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए, ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को या किसी पोल को पार करेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही कंसीडर किया जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उसने ये कहा कि 200 मीटर को 10 सेकंड में पार कर लिया गया, यानी कितने की गति से किया गया होगा? 20 मीटर पर सेकंड की गति से किया गया होगा। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे अगर 5 से 4 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S2 माइनस S1 होगी। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है 72 जिससे पार किया। S2 इसकी स्पीड निकालनी है और आदमी की स्पीड है 6, ये उधर चला जाएगा। S2 की वैल्यू आ जाएगी 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल जो होगी वो होगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली रन ऑन अ पैरेलल लाइन। इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड्स, बट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन दे कैन क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। पहली बात तो देखिए डिस्टेंस, हिंदी में समझ लें। कह रहा है दो ट्रेन हैं, उनकी लंबाइयां हैं 100 मीटर और 80 मीटर, समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं। अगर वो एक ही दिशा में चलें तो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी, विपरीत दिशा से आएँ तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तेज चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात करनी थी आपको। तो देखिए, पहली बात तो डिस्टेंस जो होगा वो 100 प्लस में 80, टोटल डिस्टेंस 180 मीटर होगा, 180 मीटर। अब ये 180 मीटर जो है 18 सेकंड में कवर होगा। अगर ये एक ही दिशा में चलें तो 18 सेकंड में 180 मीटर कितने की गति से कवर होगा? 10 मीटर पर सेकंड की गति से। और यही 180 मीटर आपका 9 सेकंड में कवर हो जाएगा अगर वो एक दूसरे की ओर चलें। तो यहाँ पर स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड माइनस होती है। जब स्पीड माइनस होती है इसका मतलब स्पीड कम होती है। स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो स्पीड प्लस होती है, और जब स्पीड प्लस होती है तो स्पीड ज़्यादा होती है, और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। कम कितना लगा है? 9 सेकेंड, यहाँ पे कम लगा है। तो जो ये होगा ये आपका S1 माइनस S2 होगा,
और ये आपका S1 प्लस S2 होगा। ठीक है, S2 से S2 खत्म हो जाएगा, S1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 और S2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो तेज चलने वाली ट्रेन की गति हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। बनाइए। गुड मॉर्निंग भाई ध्रुव, कैसे हो? बाकी बच्चे भी भाई जो लाइव हैं कमेंट करके बताइएगा।
एकदम बढ़िया भाई ध्रुव। हेलो मुकेश, आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक तो पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बीच में से क्लासेस देखने की बजाय अगर हो सके तो पहली क्लास से क्लास देखना स्टार्ट करिएगा। पहली क्लास मतलब अर्थमेटिक की जो पहली क्लास रही होगी परसेंटेज, उससे देखिए, और एडवांस की जो पहली क्लास रही होगी अलजेब्रा, उससे देखिए। अब तो ये बैच समाप्ति की ओर बढ़ चला है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें कह रहा है ए ट्रक क्रॉसेज अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस। द डिस्टेंस ऑफ द ट्रक टू द मैन इज 1.2 किलोमीटर। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आप निकालेंगे 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 1200 मीटर, और टाइम हो जाएगा आपका 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब हो जाएगा 120 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब 1200 मीटर को 120 सेकंड में कवर किया जाता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से कवर किया गया होगा। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से गुणा करके, ये 2 पे चला गया, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलते हैं या एक ही दिशा में चलते हैं तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम करती है। तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। तो 36 बराबर S1 माइनस व्यक्ति की स्पीड थी 6, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। बनाइए 42 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आपसे कि रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक बालक ने देखा कि अपने मुख्यालय की ओर जाती हुई एक ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है, और उससे दोगुनी लंबाई की ट्रेन जो अपने मुख्यालय से विपरीत जा रही है उसे 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए टाइम, ये ट्रेन 1, ये ट्रेन 2। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है चीज़ों को। पहले वाली ट्रेन को एक निश्चित दूरी पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है, और दूसरे वाली ट्रेन जिसकी लंबाई दोगुनी है, दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई दोगुनी है,
उसको 20 सेकंड लगते हैं, तो वो तो डबल डिस्टेंस को कवर करने में 20 सेकंड लगते हैं ना। आधा डिस्टेंस जो पिछले वाले की ने किया था उसके बराबर कवर करने में तो 10 सेकंड लगेंगे, आधे लगेंगे, हाफ। तो टाइम का रेशियो आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा 4:5। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4, 5:4, 5:4 हो गया स्पीड का रेशियो। अब देखिए ये 5 की गति से 8 सेकंड में 8 पंजे 40, ये 4 की गति से 10 सेकंड में 10 चौका 40। लेकिन ये वाली ट्रेन जो है वो दुगनी लंबाई की है, तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई अगर 40 है तो दूसरे वाले की कितनी लेनी पड़ेगी आपको 80 लेनी पड़ेगी। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी विपरीत दिशा में, तो स्पीड प्लस हो जाएगी 5 और 4 9, तो ये आ जाएगा 120/9, 3 से काटेंगे 40/3, ये आ जाएगा 13 सही 1/3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, 13 1/3 सेकेंड्स। बनाइए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। हाँ भाई मुकेश, फर्स्ट क्लास से करना होगा आपको, फर्स्ट क्लास से करना पड़ेगा मेरे भाई, समझो बात को।
हाँ ध्रुव, मतलब नॉट एग्जैक्टली 3 आवर्स बट नियर बाय, करीब करीब 3 घंटे के करीब चल सकती है क्लास। देखिए इसमें कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर in 20 seconds. What is the value of x? एक ट्रेन जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो देखिए x x इंटू 5/18, पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बना लिया, x इंटू 5/18 इतना मीटर पर सेकंड की गति से 30 मीटर तक चले तो 200 मीटर प्लस ट्रेन इतनी दूरी को तय कर लेगी, ठीक है। और दूसरे केस में x माइनस 6 इंटू 5/18 इंटू 20 सेकेंड्स तक चले तो सिर्फ ट्रेन जितनी दूरी को तय करेगी। अब यहाँ से t की वैल्यू जो आ जाएगी, देखिए 6 से ये 3 पे कट जाएगा, 6 से ये 5 पे कट जाएगा, 25/3x माइनस 200 बराबर t, और यहाँ से t की वैल्यू ये आई चुकी है आपकी, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को बराबर रख दो, दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है। ये आ जाएगा 25/3x माइनस 200 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 9 पे चला गया, 2 से 10 पे चला गया, 50/9, तो 50/9x माइनस 6 इंटू 50/9, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा, माइनस 200 प्लस 300/9 बराबर 50x/9 माइनस 25/3x, ठीक है। अब 9 दूनी 1800, तो माइनस 1500/9 बराबर 9 ले लेंगे यहाँ पे, 3 5 के 75 माइनस 25x/9, 9 से 9 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 25 से ये चला गया, x की वैल्यू आ गई 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 बनाइए, ये आंसर है 60। ध्रुव वो ट्वाइस वाला जो था ना मेरे भाई, उसमें बस इतनी सी बात है कि पहले वाले केस में जो पहली ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की थी निश्चित दूरी, वो 8 सेकंड में करी थी, और दूसरी ट्रेन जो उससे दुगनी लंबाई की थी उसने वो 20 सेकंड में कवर करी थी। अगर मैं दो दूरी 20 सेकंड में कवर कर रहा हूं तो एक दूरी 10 सेकंड में कवर करूंगा। मैंने आधा कर लिया था उसका, ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि आप टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो और स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो तभी लिख सकते हैं जब आपकी दूरी बराबर हो, तो उसमें आपको डिस्टेंस को सेम करना जरूरी था, इसलिए ऐसा किया गया था।
देखिए इसमें कह रहा है ए कार इज 120 मीटर बिहाइंड अ बस, इन हाउ मच टाइम इट विल 760 मीटर अहेड ऑफ द बस इफ देयर स्पीड्स आर 48 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। पहले वो 120 मीटर पीछे है, अब उसको 760 मीटर आगे जाना है, यानी टोटल 880 मीटर कवर करना है। ठीक है, कार की गति है 48 और बस की गति है 30, कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 880 मीटर जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 176 सेकंड में कवर हो जाएगा, 176 सेकंड्स में पार हो जाएगा। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है फ्रॉम टू प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम, दे मीट आफ्टर 6 आवर्स। इफ ए ट्रेवल 2/3 of its speed and B travel with double of its speed, then they would have met after 5 hours. Find the speed of A. तो 60 किलोमीटर की दूरी ये 6 घंटे में कवर कर लेते हैं अगर नॉर्मल स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वही 60 किलोमीटर की दूरी ये 5 घंटे में कवर कर पाएंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ए अपनी स्पीड के 2/3 से चले और बी अपनी स्पीड के डबल से चले। तो ए प्लस बी की नॉर्मल स्पीड का जोड़ है 10 किलोमीटर पर आवर एंड 2/3 ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा 2a प्लस में 6b इज इक्वल्स टू 12×3=36, मतलब ये फ्रैक्शन खत्म हो गया। ऊपर वाले को 2 से गुणा करके ले आओ, 2a प्लस में 2b बराबर 20 माइनस 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 ये खत्म हो गया। 4b इज इक्वल्स टू 16, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 और a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो a की गति होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और b की गति होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बनाइए।
इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट्स लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। तो अगर उसकी स्पीड 6/7 है तो टाइम हो जाएगा 7/6। स्पीड 6/7 होने का मतलब है उसकी स्पीड 7 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। और टाइम 7/6 होने का मतलब है उसको 6 समय लगता था, अब कितना लगा, 7 लगा। उसको 6 समय लगता था, अब 7 लगा, कितना ज्यादा लगा, 1 की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट। तो 6 की वैल्यू 12 के हिसाब से हो जाएगी 72 मिनट, 72 मिनट्स। बनाइए, ये आंसर है आपका 72 मिनट्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। तो जो स्पीड का रेशियो है ए और बी का वो है 3:4, तो टाइम का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 4:3। मतलब ए को 4 समय लगता है तो बी को 3 समय लगेगा। तो ए जो है वो 1 यूनिट ज़्यादा लेने लग रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू है 30 मिनट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 30 के हिसाब से आ जाएगी 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होगा 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, समय ज्ञात करो, यह आएगा आपका 2 घंटे 2 आवर्स। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी गति के 7/11 से चलते हुए किसी जगह पर 22 घंटे में पहुंचता है, तो वो कितना समय बचा लेता अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता। अगर स्पीड 7/11 है तो टाइम हो जाएगा 11/7, 11/7। ठीक है, यानी उसको 7 घंटे लगने चाहिए थे, 11 घंटे लगे। कितने घंटे ज़्यादा लगे? 4 घंटे ज़्यादा लगे। लेकिन इस 11 की वैल्यू है 22 घंटे, 1 की वैल्यू 2 और 4 की वैल्यू 2 के हिसाब से हो जाएगी 8 घंटे। यानी वो अपने कितने घंटे बचा सकता था? 8 घंटे बचा सकता था। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है अपनी सामान्य गति के 60% पर चलते हुए एक आदमी 1 घंटे 40 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय कितना होगा, ये बताना था आपको।
देखिए कह रहा है सामान्य गति से 60% पर चलते हुए, यानी स्पीड कितनी है 3/5, तो टाइम कितना होगा 5/3, मतलब 3 समय लगना चाहिए था 5 लगा, तो कितना समय ज़्यादा लग रहा है 2, 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। 2 की वैल्यू है 100 मिनट, तो 1 की वैल्यू होगी 50 मिनट, तो सामान्य समय 3 की वैल्यू 50 के हिसाब से 150, और 150 का मतलब होगा 2 घंटे 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट्स, 2 सही 1/2 घंटे, 1/2 आवर्स, 2 सही 1/2 घंटे। बनाइए। नहीं भाई धीरज, 150 मिनट आएगा, 160 मिनट नहीं आएगा मेरे भाई, थोड़ा सा गलत हो गया आपका। देखिए इसमें कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल 40% फास्टर देन अ कार, एक रेलगाड़ी कार से 40% तेज चलती है, तो उनकी स्पीड का रेशो हो जाएगा भाई 5 और 7, 40% ज़्यादा, 2/5 ज़्यादा, 5 से 2 ज़्यादा, 7 हो जाएगा। दोनों बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं, 140 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती हैं। मार्ग में रेलगाड़ी रुकने के लिए 25 मिनट का समय लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? देखिए स्पीड जो होनी चाहिए थी रेल की और कार की, वो 7:5 में होनी चाहिए थी, 7:5, यानी रेलगाड़ी, और टाइम का रेशो जो होना चाहिए था वो 5 और 7 होना चाहिए था, यानी रेलगाड़ी को कार से 2 यूनिट कम समय लगना चाहिए था, 2 यूनिट कम समय लगना चाहिए था। लेकिन इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 मिनट,
एक यूनिट की वैल्यू 25/2, तो 5 की वैल्यू 125/2 मिनट। इसको घंटे बनाएंगे, बटे में 60 कर लेंगे, यानी ट्रेन जो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर, वो ट्रेन को 125/120 घंटे में कवर करना चाहिए था। 125/120, ये 120 पलट के ऊपर चला जाएगा, गुणा 120 हो जाएगा आपका, यहाँ से हट जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको, 5 से काटेंगे 25, 28, 5 से काटेंगे 5, 24, इसको सॉल्व करिए। 24 अट्ठा 192 का 2, 19 और 24 दूनी 48 और 19, यह आ जाएगा 67 बटे में 5। डिवाइड करेंगे, 1 पे चला गया, 3 पे चला गया, 4.4, 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा। बनाइए, ये आंसर है आपका। देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक रेल दिल्ली से पटना के लिए चलना आरंभ करती है। 10 घंटे साधारण चलने के बाद उसमें कुछ खराबी आ जाती है और वो अपनी गति के 3/5 से चलने लगती है। 3/5 से चलने लगती है। अगर स्पीड 3/5 है तो टाइम हो जाएगा 5/3, मतलब 3 की बजाय 2 समय लग रहा है। 2 यूनिट देरी से पहुंचेगी, 2 की वैल्यू 60 मिनट देरी से पहुंचती है, 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 30 के हिसाब से 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब है 1.5 आवर। ठीक है, अब 10 घंटे साधारण चलने के बाद 1.5 घंटे और लगना चाहिए था नॉर्मली, तो 11.5 आवर लगने चाहिए थे। 11.5 घंटे लगने चाहिए थे नॉर्मली।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। अगर उसके द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटे 20 मिनट है तो दूरी कितनी है। देखिए ऐसा है कि 12 की गति से वो जाता है, 9 की गति से वापस आता है। 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए आप, 36 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो 36 किलोमीटर 12 की गति से 3 घंटे में गया होगा, 36 किलोमीटर 9 की गति से 4 घंटे में आया होगा। 3 + 4 7 घंटे लगेंगे टोटल। लेकिन यहाँ पे जो लिया गया कुल समय है, ये 3 + 4 जोड़ के 7 आया है आपका, 7 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन जो टोटल समय है वो 2 घंटे 20 मिनट है, यानी 2 सही 1/3, 3 6 और 1 7/3, 7 से 7 कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 1/3, तो 36 की वैल्यू 1/3 के हिसाब से आ जाएगी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर।
तो देखिए ये तो हो गया इसका नॉर्मल तरीका। अब इसका एक फॉर्मूला या ट्रिक भी होती है। डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 9 इंटू 12 अपॉन में 9 प्लस 12 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम है 2 घंटे 20 मिनट, यानी 2 सही 1/3 तो 7/3 हो जाएगा। 9 और 12 21, 7 से 3 पे कट जाएगा, 3 से 3 खत्म 9, ये आ जाएगा 12 किलोमीटर। डिस्टेंस विल बी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। बनाइए। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है, 25 की गति से जाता है, 4 की गति से वापस आता है, टोटल टाइम लगता है 5 घंटे 48 मिनट। तो डिस्टेंस बतानी थी। देखिए पहले तो 5 घंटे 48 मिनट को घंटे बना लीजिए, 5 आवर 48 मिनट। इसको बटे में 60 कर लेंगे, 12 से 4 5, 5 पंजे 25, 4 29 बटे में 5 घंटे 29/5 आवर्स। तो 25 गुणा में 4 बटे 25 जमा में 4 गुणा में 29 बटे 5, 25 और 4 29, 29 से 29 कट गया, 5 से 5 पे कट गया, 5 चौके 20। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये देखिए। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो वो 10 मिनट लेट होता है, 40 की गति से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। डिस्टेंस बताना था। देखिए एक में 10 मिनट लेट होता है, यानी 10 मिनट ज़्यादा, एक में 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी 5 मिनट कम। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का। मतलब पहले वो 10 मिनट लेट पहुंचता था, अब वो 5 मिनट जल्दी पहुंचने लग गया, यानी उसने अपने टाइम टेकिंग में कितने का डिफरेंस ला के दे दिया, 15 मिनट का डिफरेंस ला के दे दिया। जहां पर ऐसा क्वेश्चन हो कि इतने की गति से जाता है तो ऐसा और उतने की गति से जाता है तो वैसा, और टाइम डिफरेंस जहां पे हो वहां पे अलग फॉर्मूला लगेगा। वहां पे आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम। तो देखिए 30 गुणा में 40 बटे में 40 माइनस 30 गुणा में डिफरेंस इन टाइम 15 मिनट। मिनट को घंटे बना लीजिए, बटे में 60।
ये 10 आ गया आपका, 15 से 4 पे चला गया, 4 गुणा में 10 40। ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस। बनाइए।
देखिए इसमें कह रहा है अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 15 मिनट लेट होगा, अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 5 मिनट लेट होगा दोनों बार ही लेट ही, मतलब एक बार 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, एक बार 5 मिनट ज़्यादा, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 मिनट का आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आप निकालेंगे, 10 की गति से जाता है, एक बार 12 की गति से जाता है, 12 माइनस 10 गुणा में 10 मिनट, 10/60, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 पे 6 दूनी 12, 12 खत्म हो गया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस, दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर। बनाइए। इसमें कह रहा है आपसे कि H एंड O स्थानों के बीच की दूरी D इकाई है। एक निर्धारित समय में H से O तक किसी व्यक्ति के यात्रा करने की औसत गति S इकाई है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वो सामान्य से 20 मिनट अधिक का समय ले लेता है, 20 मिनट अधिक। और अगर वो 75 की गति से यात्रा करता है तो 44 मिनट पहले पहुंच जाता है, 44 मिनट कम, यानी डिफरेंस आ गया 64 मिनट का। 64/60 करके घंटे बना लेंगे। देखो डिस्टेंस निकालेंगे पहले, 75 गुणा में 60/75 माइनस 60, 15 गुणा में 64/60, 60 से 60 कट गया, 15 पंजे 75, तो 64 गुणा में 5 करेंगे, 5 चौके 20 की 0, 2 5 छके 30 और 2 32, 320 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, 320 किलोमीटर। ये D की वैल्यू हो गई D। अब इसकी रियल स्पीड निकालनी थी, वो स्पीड जिससे ये टाइम पे पहुंचता। ठीक है, अब देखो 320 किलोमीटर जब ये 60 की गति से गया होगा तो इसको कितना टाइम लगा होगा? 16/3 घंटे। 16/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में 60 करके 20, 320 मिनट लगे होंगे। गुणा में 60 करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3 से 20 पे चला गया, 16 दूनी 32, 320 मिनट लगे होंगे। जब ये 60 की गति से गया था तो इसने 20 मिनट अधिक लिए थे। 60 की गति से गया
20 मिनट अधिक लिए और मैं कह रहा हूँ 320 मिनट लिए, इसमें 20 मिनट अधिक हैं, तो 20 को माइनस कर दो, तो यानी कितने मिनट लेने चाहिए, 300 मिनट लेने चाहिए थे। अब 300 मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे बनाएंगे तो ये कितने घंटे आ जाएंगे आपके, 5 घंटे, यानी उसको 5 घंटे लेने चाहिए थे उस दूरी को तय करने के लिए। तो 320 किलोमीटर 5 घंटे में तय होना चाहिए, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होना चाहिए, 64 किलोमीटर। 320 प्लस में 64 जोड़ेंगे इसको, यह आ जाएगा 384, 384। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 384, 384। बनाइए। और भाई आज के लिए इतना ही, यहीं पे ख़त्म करेंगे इस क्लास को। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।